सही है यार ब्रो, यहाँ पे सबके पास फोन के एकदम लेटेस्ट मॉडल्स है। हाँ हाँ। न्यू एडमिशन FYJC। हाँ क्या हुआ? वही पुराना फोन ना। पहले शूज देखकर हैसियत पता चलती थी, अब फोन देखकर। पहले जाकर फोन चेंज कर, नहीं तो फोन के रिंग के साथ साथ आजू बाजू वालों के कमेंट्स भी बचेंगे। काकी काकी पहचाना मुझे? राजू, राजेश वागले, संजय का दोस्त। आप यहाँ क्या कर रही हैं हॉस्पिटल में? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? रो क्यों रही है? बोलिए ना। संजू, अपना संजू। क्या हुआ संजू को? बेटा वो पार्क है ना, संजू अपने बेटे को लेकर वहां गया था। हाँ। वहां हुए हादसे में बेटे को बचाते हुए उसको गहरी चोट लगी है। किस पार्क की? अच्छा, वो अम्यूजमेंट पार्क वाले हादसे की बात कर रही हैं आप? तो डॉक्टर ने क्या कहा? ऑपरेशन करने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा। डॉक्टर साहब, अब कैसा है मेरा बेटा? बच तो जाएगा ना डॉक्टर? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है। हमें तुरंत खून का इंतजाम करना पड़ेगा, उसके बाद ही उनका ऑपरेशन हो सकता है। तो फिर आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आप? सॉरी, मैं राजेश वागले, संजय, मतलब इनका जो बेटा एडमिट हुआ है उसका दोस्त। देखिए, आप किसी भी बात की चिंता मत कीजिए, लेकिन प्लीज मेरे दोस्त की जान बचाइए, प्लीज। अब मिस्टर वागले, प्रॉब्लम यह है कि पेशेंट का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है, जो कि एक रेयर ग्रुप है, और O नेगेटिव वाले को सिर्फ O नेगेटिव ब्लड ही चढ़ाया जा सकता है, जो इस वक्त हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। तो आप किसी दूसरे हॉस्पिटल को कांटेक्ट कीजिए ना। देखिए मिस्टर वागले, हम ऑलरेडी दूसरे हॉस्पिटल से कांटेक्ट कर चुके हैं, लेकिन अभी ये जो अम्यूजमेंट पार्क में हादसा हुआ उसमें बहुत सारे बच्चों और बड़ों को चोट लगी है। वो सारा ब्लड वहां यूज हो गया है, और आपके दोस्त भी उसी में बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, और उनको कम से कम 4 बोतल खून लगेगा, जो मिलना काफी मुश्किल है। अच्छा ठीक है, एक मिनट। हाँ राजेश भाई। हर्षद भाई, आपने एक बार कहा था मुझसे कि आपका ब्लड ग्रुप रेयर है। क्या ब्लड ग्रुप है आपका? हाँ, O नेगेटिव। क्यों, क्या हुआ? अच्छा भाई, ये काम कीजिए ना, तुरंत आप ये क्या है, सिटी हॉस्पिटल पहुंच जाइए। हाँ, मेरा एक दोस्त है, वो इस अम्यूजमेंट पार्क के हादसे में घायल हो गया, उसे O नेगेटिव ब्लड की जरूरत है। वो अभी पहुंच रहा हूँ राजेश भाई, आप खाली एड्रेस भेजो हमारे को। हाँ? और सुनो, हमारे को पता है ये O नेगेटिव ग्रुप जो है वो बहुत रेयर है, इसलिए मैंने ना ये जो O नेगेटिव ब्लड ग्रुप वालों का एक सोशल मीडिया ग्रुप बनाया है। मैं अभी ये मैसेज है ना अपने सोशल मीडिया ग्रुप पे डालता हूँ, और साथ में और भी 3-4 लोगों को लेके आता हूँ। हाँ, आप एड्रेस भेजो फटाफट। अरे क्या बात है, थैंक यू सो मच। आ जाइए। डॉक्टर, आप ऑपरेशन की तैयारी शुरू कीजिए। मेरा दोस्त अपने और 2-3 दोस्तों को लेकर आ रहा है, सबका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है। वेरी गुड। जैसे वो आते हैं आप उनको लेके वार्ड नंबर 2 में जाइए, तब तक मैं तैयारी शुरू करवाता हूँ। वार्ड नंबर 2, ओके, थैंक यू। सब ठीक होगा, आइए।
कैसा है संजय? कैसा है मेरा बेटा? जी ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा, तब आप उनसे मिल सकते हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। एक्चुअली थैंक यू तो हमें आपका और आपके दोस्त मिस्टर हर्षद का करना चाहिए। मिस्टर वागले, अगर आज आप अपने दोस्त मिस्टर हर्षद को ब्लड देने के लिए नहीं बुलाते तो हम आपके दोस्त को नहीं बचा सकते थे। सच में राजू, अपने दोस्त के लिए तू भगवान जैसा आया रे। अगर उस समय तू हॉस्पिटल की जगह कहीं और होता तो मेरा बेटा खो देती। बस प्लीज। ब्रो, आज तेरे पापा ने मेरे डैडी की फ्रेंड की जान बचाई है। एंड आई एम सॉरी, मुझे तेरा बैट ऐसे नहीं फेंकना चाहिए था, जबकि मुझे पता है कि तू अपने बैट को लेके कितना सेंसिटिव है। आई एम सॉरी। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए ब्रो कि मैंने तुझसे झगड़ा किया, और मुझे ये भी नहीं बोलना चाहिए था कि ये बैट मेरा है। वी आर फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स में क्या तेरा क्या मेरा। सॉरी ब्रो। हेलो जी 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 राजेश वागे बोल रहा हूँ। अरे जी हाँ मैम, हाँ मैंने फोन किया था उन्हें। जी हाँ, मीटिंग थी और एक प्रेजेंटेशन देने वाला था। क्यों, हुआ क्या? क्या? हाँ ओके ओके जी 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 मैं अवेलेबल हूँ, कभी भी फोन कर सकते हैं। किसका फोन था? ईडी ऑफिस से फोन था, दिल्ली से। वो इंक्वायरी कर रहे थे कि मैं मिस्टर चोकसी को कैसे जानता हूँ, क्योंकि उस चोकसी के कॉल लॉग में मेरा नंबर था। हुआ क्या है? ईडी की रेड पड़ी उस चोकसी के ऑफिस पर। What? हाँ, उस चोकसी को दिल्ली में अरेस्ट किया है, क्योंकि उसने बहुत सारी कंपनीज के साथ फ्रॉड किया है। कल मैं ऑफिस अगर सही टाइम पर पहुंचता तो हमारी कंपनी का उस चोकसी की कंपनी के साथ डील होता और फिर हमारी इंक्वायरी होती। बंधु, तुमने कहा था जो होता है अच्छे के लिए होता है। अलार्म का नहीं बजना, मेरा ऑफिस लेट पहुंचना, क्लाइंट का चले जाना, मेरा प्रेजेंटेशन ना दे पाना, फिर अगले दिन प्रेजेंटेशन के लिए ऑफिस जाना, रास्ते में एक बच्चे का अपनी साइकिल लेकर सडनली मेरी गाड़ी के सामने आना, मेरा सडनली ब्रेक मारना, पुलिस की गाड़ी का मेरी गाड़ी से पीछे से टकराना, फिर पुलिस का मुझे इस हॉस्पिटल में लाना, यहाँ शांता काकी का मिलना, फिर हर्षद भाई को यहाँ बुलाना, और संजय मेरे दोस्त की जान बचना। जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम हमेशा कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, अगर वैसा होता तो अच्छा होता, लेकिन नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है बंधु। डैडी, हाँ संजय अंकल को होश आ गया है।
यू राजू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। राज तो नहीं होता तो मेरा क्या होता यार? मैं तो इस दुनिया से चला गया। नहीं 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 संजय, क्या बोल रहा है? हाँ, भले जिंदगी ने हम दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया, लेकिन मैं ऐसे थोड़ी तुझे जाने देता। हाँ, सच में राजू, बचपन की दोस्ती तूने आज भी निभाई। काकी, ये दोस्ती किसी फायदे के लिए नहीं की गई थी। हम बचपन के दोस्त हैं, भले हम एक दूसरे से दूर हो गए हों, लेकिन बचपन की दोस्ती मरते दम तक साथ रहती। तिवारी जी साहब। कल से हमारी महान सुन हाइट सोसाइटी के 2 होनहार छात्र अपने कॉलेज की दुनिया में नया कदम रखने वाले हैं। जी साहब। उनके सम्मान में मैंने ये बोर्ड बनाया है, देखिए। हाँ राजेश भाई, कॉलेज के पहले दिन की तैयारी हुई कि नहीं? अरे अब तो आपका बेटा कॉलेज जाने वाला है, अब तो बचपना छोड़िए। राजेश भाई, अब तो आप जिम्मेदार बनिए, क्योंकि जिम्मेदार ये केवल शब्द नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है, जैसे मैं जिम्मेदार। आई लव यू राजू। कॉलेज का पहला दिन कुछ याद है? क्या हम तीनों एक ही बात सोच रहे हैं? दादा, हमारे कॉलेज का पहला मनहूस दिन जो मेरे साथ हुआ, जो तुम्हारे साथ हुआ, जो पापा के साथ हुआ, अगर वो अथर्व के साथ हुआ तो? ओह माय गॉड, ऐसा क्या हुआ था आप लोगों के साथ कॉलेज के पहले दिन में, बताइए। कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं। ओ, अरे ओ, भागने की दुनिया किधर चली? हेलो, अथर्व और राज के बीच में? नहीं 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 निशा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे को सबसे अच्छा समझते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ नहीं, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके, बाय बाय बाय। मम्मा। हाँ अरे क्या सब ठीक है ना? क्या चल रहा है आपका? ये गाजर कैसे काटा है, भिंडी आड़ी टेढ़ी काटी है, और ब्लैक कॉफी बोली थी, इसमें कॉफी डाली ही नहीं। अब ये गैस। मम्मा, अदरक कहाँ डाल रही हो? टमाटर डालने थे ना, और सुबह गीजर भी ऑन रह गया था। मैं पहली बार देख रही हूँ, आपका ध्यान किधर है? अथर्व, अथर्व कहाँ? जल्दी बुलाओ उसको, उससे बात करी मुझे अभी। अभी बुलाओ। हाँ अभी बुलाओ। काम डाउन। यही कहीं होगा, मैं बुलाती हूँ। आप इतनी पैनिक क्यों हो रही हो? क्योंकि पैनिक होने वाली बात है सखी। मेरी ना निशा से बात हो रही थी, और निशा ने बातों में बताया कि उसका बेटा जो है वो सेकंड ईयर कॉमर्स में गया। तुम्हें पता है, बोल रही थी कि जब से उसका बेटा कॉलेज जाने लगा है ना, पूरा बदल गया। इनफैक्ट कॉलेज जाने के पहले दिन से ही पूरा बदल गया। एटीट्यूड आ गया है, उल्टा जवाब देने लगा है, बदतमीजी करने लगा है। उसका बेटा और उसका पति हमेशा झगड़ते ही रहते हैं। अब कितना सोच रही हो? कल अथर्व का पहला दिन है ना कॉलेज का, उसने वो लिस्ट दी थी, उसका क्या हुआ? लिस्ट दी थी ना, मैंने यहीं रखी थी। नहीं यहाँ रखी थी, नहीं कहाँ रखी थी? ड्रामा कर रही हो। काम डाउन।
कैसे काम डाउन करूं सखी? मुझे ना टेंशन हो रही है, ऐसे अंदर से ना मन में दुख 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 ऐसा फील हो रहा है जैसे कुछ गड़बड़ होने वाली, कुछ गलत होने वाला, और कुछ गलत हो गया तो। मम्मा प्लीज 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 काम डाउन, रिलैक्स। जल्दी आ ब्रो, जल्दी आ। ओ, तेरा तो आज बर्थडे भी नहीं है, इतने सारे गिफ्ट क्यों आए? ब्रो कॉलेज के फर्स्ट डे का माहौल है। पता है मेरे पापा ने ना मेरे रिलेटिव्स को 1 महीने पहले से बोल के रखा था, कल से इतने सारे गिफ्ट आ रहे हैं कि तू पूछ मत। ओह, अरे वाह, ये तो हैंडमेड है। हाँ? अरे ये देख, एक और गिफ्ट। ब्रो तेरे को पता है मेरा ना सबसे कूलेस्ट गिफ्ट क्या है? ये देख, ये वाह, कूल। ब्रो ये सनग्लासेस ना मेरे दिल्ली वाले मामा ने भेजी है, और ये देख, ये साइकिल ना मेरे ऑस्ट्रेलिया वाले मामा ने वहां से भेजी है। जल्दी आएगी और दोनों मिलकर चलाएंगे। अरे वाह, तेरे घर पे तो कॉलेज का फर्स्ट डे एकदम फेस्टिवल की तरह मनाया जा रहा है, और मेरे घर पे सरप्राइज छोड़, मैंने 1 हफ्ते पहले ना उन्हें एक लिस्ट दी थी, उसमें से एक भी चीज उन्होंने अभी तक खरीदी नहीं होगी। आई बेट यू। अरे ब्रो तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना। अरे ऐसा नहीं होता ब्रो, देख कॉलेज के फर्स्ट दिन जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, वही लास्ट इंप्रेशन होता है, एंड वो फर्स्ट इंप्रेशन पुरानी चीजों से नहीं होती है, नई चीजें चाहिए होती है। अरे भाई तू ना मेरी जैकेट पहन लेना, मेरे पास ऐसे भी 3 पड़ी है। अरे नहीं ब्रो, जो घर वाले देते हैं ना वो अपना होता है, उसका मजा ही कुछ और है। मैं तो कह रहा हूँ अगर वो 24,000 के जूते दे दे तो भी बहुत है। ब्रो तू नेगेटिव मत सोच, क्या पता तू यहाँ पर मुझसे बात कर रहा है और घर पे तेरे गिफ्ट का इंतजाम हो रहा हो। तो बच्चों, जो दिन हम कभी नहीं भूल सकते वो अब अथर्वा की दुनिया में आ ही गया। हम में से कोई भी हमारे कॉलेज का पहला मनहूस दिन भूल ही नहीं सकता। तो कॉलेज के पहला दिन, पहला लेक्चर, पूरी क्लास ने मेरी आरती उतारी थी। आज भी उस खूबसूरत लड़की ने कहा हुआ आई लव यू मुझे सुनाई देता है। आई लव यू राजू। कॉलेज के पहले दिन मुझको मुर्गा बनाया था, मुर्गा। कल अथर्व का पहला दिन है और ऐसा कुछ उसके साथ भी होगा, और हमें वो होने से रोकना होगा, क्योंकि जमाना बदल गया है। हमारे साथ जो भी हुआ वो सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं हुआ, लेकिन आज वो हो सकता है। अथर्व वो सह नहीं पाएगा। अगर अथर्व कल कॉलेज जाए ही नहीं तो परसों अथर्व का कॉलेज का पहला दिन होगा। मेरे पास इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। क्या? देख मैं तुझे बोलूंगी फिर तू सबको बोलेगा। अरे दीदी प्लीज बताओ ना, मैं किसी को नहीं बोलूंगा प्लीज। वेल तुझे सरप्राइज देने के लिए प्लान पकड़ा है। हाँ हाँ, क्या बात कर रहे हो? अच्छा गिफ्ट क्या है? सरप्राइज है। अरे दीदी सरप्राइज है पर क्या है ये तो बताओ। सरप्राइज जाने की मैंने भी बहुत कोशिश की, पर जानकर मैं खुद सरप्राइज हो गई, क्योंकि तुझे सरप्राइज देने के चक्कर में वो इतने सरप्राइज हो गए कि उन्हें भी पता है कि ये अरे सरप्राइज दीदी प्लीज सस्पेंस और सरप्राइज मत करो मुझे, प्लीज बताओ ना। तुझे पता है कि मैं तुझसे कुछ छुपा नहीं सकती, बट यू नो व्हाट, उन्हें भी पता है कि मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगी। तो बताओगे कैसे? वही तो, और बताकर मुझे भी क्या फायदा। अरे दीदी आपको क्या चाहिए प्लीज बताओ ना मुझे, प्लीज बताओ सरप्राइज प्लीज। बट मैंने उन्हें वचन दिया है कि इस कान की खबर इस कान को नहीं होगी। अरे पर आप कान से थोड़ी बोलने वाले हो, मुंह से बोलोगे ना, प्लीज बताओ ना प्लीज। नो 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 नो, ये नमक हराम होगा। अच्छा ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है, टम शराड्स।
आप बताओगे भी और नहीं भी बताओगे, ऐसा होगा। वेल ठीक है। ओके। मेरा कॉलेज, हाँ। कॉलेज का फर्स्ट दिन। ओके। गेट पर अंदर जाऊंगा, पीछे देखूंगा, पूरा परिवार मुझे छोड़ने आएगा कॉलेज के गेट पे पहले दिन। You're so lucky. दीदी प्लीज, मैं लकी नहीं हूँ, ये बुरा सपना है मेरे लिए। मैंने कुछ नहीं बताया। हाँ, अरे पर अगर ये बात सच हुई ना तो फिर पूरा साल मेरे फ्रेंड्स मुझे बताते रहेंगे क्या? जो मुझे पूरे साउंड, पूरे बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ दिखाई दे रहा है। इधर 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 इधर। नहीं 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 नहीं, आपको अलाउ नहीं है। नहीं नहीं, आप नहीं जा सकते हैं। अरे खोलो, अरे नहीं 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 नहीं। अरे ऐसा कैसे नहीं जाने दे रहा है? अभी देखना। राजू, हाँ, हटो भाई, हटो। जो भाई, गेट क्यों नहीं खोल रहे हो? आप कौन? मैं कौन? मैं कौन हूँ? शुरू हो गई दादाजी की बैटिंग, अब तो सेंचुरी मार के ही रहेंगे। कॉमन मैन, आम आदमी, टैक्स भरता हूँ मैं। ओहो, इतना बड़ा कॉलेज है। बताओ तुम कौन से गांव से हो? हम बिहार से हैं। ओए ओए, हमारे गांव से बस इतना दूर है। दादाजी, हमारा गांव कोकण है, उनका गांव बिहार है, इतनी सी दूर कैसे हुआ? अरे तेरी माँ बिहार की है ना, तो हम भी बिहार के हुए। Exactly, तो हुए ना हमारे पड़ोसी। वाह वाह वाह, क्या बात, गर्दा उड़ा दिया आपने तो। देखा अथर्व, ये बात सीखने जैसी है कि इंसान दादर में रहने वाला हो तो भी पप्पा डायरेक्ट साउथ अफ्रीका से कनेक्शन लगा देते हैं। लेकिन गेट नहीं खुलेगा। देखिए देखिए, क्या है ना, हमारे बेटे का एडमिशन हुआ इस कॉलेज में, इसीलिए हम सब उसको छोड़ने आए हैं। हाँ तो ठीक है ना, बच्चे को छोड़िए और आप घर पे जाइए। तमीज से बात कर। मनोज, भाई जरा बेंच लाना यहाँ। बस फकीर है। राजू, जी जी, हाथ दे बेटा। हाँ जी। अरे क्या कर रहे हैं? अरे पापा, आप यहाँ खड़े रह के बोलिए। क्या बोलिए। भाइयों और बहनों, शाबाश। देखता हूँ ये हमें कैसे अंदर नहीं जाने देते हैं। महात्मा गांधी ने हमें एक चीज सिखाई है, सत्याग्रह। हाँ, हम हार नहीं मानेंगे। हम यही बैठे बैठे अनशन करेंगे। क्या बात है। शांति शांति, हम अपना हक लेके रहेंगे। लेकर रहेंगे, लेके रहेंगे। बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद। देखा, ये सब होने वाला है। अथर्व, तुम्हें जो लग रहा है ना वैसा नहीं होगा। ऐसा ही होगा डैडी। 5 साल, पूरे 5 साल मेरे फ्रेंड्स मुझे ताना देते रहेंगे, एंड जो कॉलेज की फर्स्ट दिन होता है ना, वो लोग वो जिंदगी भर याद रखेंगे। आप ही बताओ, अगर आपके साथ ये सब होता तो आपको कैसा लगता? और मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि बड़ों के हर आइडिया पर वाह क्या बात है ऐसा बोलना जरूरी होता है, एंड बड़ों की हर बात सही नहीं हो सकती ना। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आप लोग ना इमोशनली सोचते हो, प्रैक्टिकली नहीं सोचते हो। क्या बोल रहे हो तुम? हम लोग प्रैक्टिकली नहीं सोचते। हाँ? कॉलेज में सब लोग मुझे छोड़ने आने वाले हैं, ये प्रैक्टिकल होता है? कोई पार्टी या पिकनिक नहीं है वो, मैं कॉलेज में जा रहा हूं डैडी। एंड प्रैक्टिकली जो आपको मुझे देना था उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। लिस्ट, मैंने एक लिस्ट दी थी जिसमें सब चीजों का नाम था कि मुझे ये सब कॉलेज के फर्स्ट दिन चाहिए ही चाहिए। डैडी, शूज,
एटलीस्ट आप शूज तो खरीद के दे ही सकते थे ना। वो तो दिए नहीं, ऊपर से आप मुझे ये हॉरिफाइंग सा सरप्राइज दे रहे हो। देखो एक काम करो, मुझे शूज भी नहीं चाहिए, बस ये हॉरिफाइंग सा सरप्राइज मुझे मत देना। आप ना दोगे ना तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। देखो अथर्व, क्या है ना, तुम्हारे मम्मी डैडी को रोकना और मेरे मम्मी पापा को रोकना, इसमें ना जमीन आसमान का फर्क है। सी दिस इज प्रॉब्लम नंबर 2। क्या? मुंह खोलकर बोलना। आपकी सारी एनर्जी ना बोलने से पहले मैं कैसे बोलूं और बोलने के बाद सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा, यही सोचने में चली जाती है। देखो डैडी, सिंपल सी बात है, जैसे आप प्राइमरी स्कूल के वक्त मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे ना, वैसे आप कॉलेज छोड़ने जाने की जरूरत नहीं है। मैं बड़ा हो गया हूं डैडी, एज सिंपल एज दैट। देखो अगर ये सुनने में हार्श लग रहा होगा तो मैं एक वर्ड जोड़ देता हूं, प्लीज प्लीज प्लीज। और तुमने क्या कहा? सच कहूं तो मुझे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि अथर्व अब खुद सोचने लगा है, उसके थॉट्स डेवलप हो रहे हैं। खुद के थॉट्स डेवलप होना अच्छी बात होती है राज, लेकिन वो थॉट्स किस डायरेक्शन में डेवलप हो रहे हैं ना, ये बहुत मैटर करता है। मतलब? जब अथर्व ने चलना शुरू किया था तो हमने उसके लिए तालियां बजाई थी, पर चलते चलते जब वो सीढ़ियों तक पहुंच गया था तो हमने उसे रोका था। क्यों रोकते हैं बच्चों को? ताकि बच्चा अपनी हरकतों की वजह से खुद को तकलीफ ना पहुंचा ले, राइट? तो फिर वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसका भी तो फर्ज बनता है ना ये सोचने का कि उसकी हरकतों से माँ बाप को तकलीफ ना पहुंचे। बंधु एक मिनट, तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो। आज का उसका जो कहना है वो बस एक रिएक्शन थी। उसने जो भी चीजें मांगी है वो अब तक मैनेज नहीं हुई है, इसीलिए या फिर पापा ने कहा ना कि चलो हम सब अथर्व के कॉलेज चलते हैं, इसीलिए, है ना? हो सकता है। रिबेलियस नेचर की शुरुआत ऐसे ही रिएक्शन से होती है राज, और ये रिएक्शंस कब एक्शंस में बदल जाते हैं पता नहीं चलता, और यही एक्शंस कब बल का रूप ले लेते हैं ये भी पता नहीं चलता, और देखते ही देखते नया शेर पुराने शेर को ओवरपावर कर लेता है। ये शेर कहां से आ गया बीच में? प्रकृति का नियम है, लॉ ऑफ नेचर, कि एक गुफा में 2 शेर नहीं रह सकते हैं राज। क्या बोल रही हो तुम? क्या सोच रही हो? एक मिनट। टेंशन की कोई बात नहीं, ओके? उसने जो चीजें दी थी ना लिस्ट में, उसमें से एक चीज मैनेज होगी। क्या मैनेज हो गया? शूज। तो बड़े महंगे लग रहे हैं। मैंने कहा ना मैनेज हो गया, सो डोंट वरी। अब तुम्हारा जो डर था ना, वैसे कोई शेर दूसरे शेर को ओवरपावर नहीं करेगा, बस उसकी रिएक्शन देखना कैसे उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। गुड मॉर्निंग छोटे। गुड मॉर्निंग अथर्व। क्या बात है, कॉलेज का पहला दिन। आप लोग रेडी हो गए? हाँ, हम तो कब से रेडी हैं। तुम ही रेडी नहीं हो? मैं रेडी हो जाऊंगा। आज पहला दिन है कॉलेज का, ऐसे रेडी हो गए? हाँ? वो अच्छा काम करो अथर्व, वॉशिंग मशीन पर ना तुम्हारे पीछे एक बॉक्स रखा है, जरा देखो। डैडी ये तो वही जूते हैं जो मुझे चाहिए थे। थैंक यू सो मच। वो 24,000 वाले जूते। यस।
थैंक यू सो मच डैडी, यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। थैंक्स यार डैडी। यार डैडी, हाँ अरे इट्स ओके यार, मुझे अच्छा लग रहा है तो मुझे यार कह रहे हो, आई लव इट। हाँ डैडी यार, और मम्मा तो कुछ है ही नहीं, है ना? मम्मी अब तो शुरुआत से ही मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। ओह चलो चलो अथर्वा, भगवान के आशीर्वाद ले लो, हम ही निकलते। एक मिनट, क्या? मेरे ख्याल से हमें अथर्व को कॉलेज छोड़ने नहीं जाना चाहिए। हैं? क्यों? राजू, हमारा डिसाइड हुआ था ना ये। हाँ डिसाइड हुआ था, लेकिन मैंने डिसीजन बदल दिया। नहीं, I'll explain। हाँ मम्मी पापा, बात ये है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th तक अथर्व स्कूल में था, राइट? तो जब उसके एग्जाम की डेट डिक्लेयर होती थी तब हम क्या करते थे, उसके साथ बैठकर पढ़ाई करते थे और अपने अपने लेवल पर उसे सिखाने की कोशिश करते थे, है ना? पर एग्जाम के लिए वो अकेले जाता था, हम थोड़ी उसके बगल वाले बेंच पर बैठते थे एग्जाम के लिए। वैसे ही कॉलेज का पहला दिन एग्जाम जैसा ही है। तो जब वो इस नई दुनिया में कदम रख रहा है तो उसकी उंगली पकड़कर चलना ठीक नहीं है ना। छोटी बड़ी जो भी मुश्किल आएंगी, लेट हिम फेस देम। तो इस एग्जाम के लिए अथर्व को अकेले जाने दो ना, है ना? कॉलेज क्या है, कभी भी देख सकते। ओके। हाँ पर दही खाए बिना नहीं जाओगे तुम, समझे? राजू, ये कॉलेज का पहला दिन और फिर अकेले, मतलब वो मनहूस वाली बात। चलो मुंह खोलो अथर्वा। हाँ? लेकिन उसके पहले मेरी एक शर्त है, कॉलेज जाकर हर 1 घंटे में मुझे कॉल करके कहोगे कि सब ठीक है, और अगर कॉल नहीं आया तो मैं कॉल करूंगी तुम्हें। ओके मम्मी, प्रॉमिस, मैं आपको हर 1 घंटे में कॉल या मैसेज जरूर करूंगा। गुड बॉय। चलो 1 मिनट रुको मम्मी, दही शक्कर तो हम तब खिलाते हैं जब कोई लंबी ट्रिप पे जाता है, मैं तो कॉलेज ही जा रहा हूँ। अरे कॉलेज लाइफ किसी लंबी ट्रिप से कम नहीं है, और पर से तुम तो सोलो ट्रिप पर जा रहे हो। कम ऑन, चलो। हाँ हाँ, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बैठ। चलो बाय बाय। बाय बाय बाय। क्या हुआ? कुछ रह गया? क्या कुछ भूल गए? अरे कुछ रहे भाई। अरे मेरा बच्चा। ब्लेस यू डैडी। जीते रहो। मम्मी बाय बाय, ऑल द बेस्ट। बाय बाय दादाजी। बाय बेटा, ऑल द बेस्ट। अब आप देखो मेरा कॉन्फिडेंस, अब मुझे कॉलेज में बस एंट्री करनी। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ब्रो संभाल के, क्या कर रहे हैं? अरे आई संभालना। भाई तू संभाल, क्या कर रहा है? चल तूने काम कर, तूने अपने शूज पैरों से उतार के हाथ में पहन ले। अरे मैं कब से देख रहा हूँ ब्रो, इतना ध्यान ना तो अपने फुटबॉल शूज का भी नहीं रखता है। नो यार, ब्रो, जिस मूवी का ट्रेलर हम 9th क्लास से देख रहे हैं वो मूवी हमारे सामने है, हमारा कॉलेज ब्रो।
राज राज क्या हुआ है, कुछ बोलोगे? नाखून चबाना बंद करो, किस बात का स्ट्रेस ले रहे हो? कॉलेज का पहला मनहूस दिन। क्या? वागड़े मर्द जो है ना, मतलब मैं, मनोज दादा, पापा, हम तीनों की लाइफ का पहला दिन कॉलेज का ये मनहूस दिन था। क्यों, क्या हुआ, क्या था? मेरा अच्छा छोड़ो, मैं नाखून नहीं खाता हूँ। क्या है मैं जब I love you, राजू। कॉलेज गया, ओके, मेरे कॉलेज का पहला दिन, कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की मेरे करीब आती है और मेरे कानों में कहती है आई लव यू राज। हेलो, कब हुआ था ये? कौन थी वो? हाँ, बताया क्यों नहीं? पहले बताना चाहिए था ना। अरे और तुमने क्या कहा? अरे एक मिनट, मैं कुछ कहूँ उससे पहले वो चली गई, फिर वापस कहीं से आई आई लव यू राज, वापस चली गई, वापस कहीं से आई लव यू राज, वापस चली गई, फिर आई आई लव यू राज, फिर हाँ, फिर मैं तो मतलब राज से राहुल बन गया। हाँ, मतलब शाम तक मैं तो शाहरुख खान बन गया था। बाद में मुझे पता चला कि वो लड़की बाकी सीनियर लड़कों के साथ मिलकर मेरी टांग खींच रही थी, मेरे साथ प्रैंक कर रही थी, और उसके बाद में कॉलेज में मेरा नाम पड़ गया था कि एक दिन का चॉकलेट हीरो। सर्व्स यू राइट, यही होना चाहिए तुम्हारे साथ। पापा के साथ क्या हुआ? हाँ, पापा के साथ, पापा का पहला दिन कॉलेज का, लेक्चर चल रहा है, पापा सो गए, मतलब गहरी नींद में। तो प्रोफेसर की नजर पड़ी, तो प्रोफेसर ने बाकी सब लड़कों को इकट्ठा किया और कहा कि पापा की आरती उतारो। तो पापा के सामने आरती उतारने लगे। अरे पापा सो रहे, अरे आरती गा रहे, पापा की आंख खुली, पापा ने देखा आरती, तो उन्होंने आरती ली पहले तो ऐसे, और खुद आरती गाने लग गए। तो प्रोफेसर ने कहा ओ श्रीनिवास, ये तुम्हारी आरती उतारी जा रही है, तुम्हारी, तुम क्या आरती गा रहे हो? तो तब से पापा का नाम पड़ गया कुंभकर्ण। बेचारे। तो ये पापा का फर्स्ट डे, मेरा फर्स्ट डे। और मनोज काका? हाँ, तो मनोज दादा का फर्स्ट डे कॉलेज का, वो लेट हो रहा था, तो ट्रेन से कूदकर विदाउट टिकट रेलवे लाइन क्रॉस कर रहा था, और प्लेटफॉर्म पर चढ़ने वाला था। उतने में सामने से एक हवलदार ने ऐसे हाथ दिया कि अरे आइए आइए भाई साहब। तो दादा ने ऐसे हाथ दिया और ऊपर आ गया। टिकट है? नहीं है, रेलवे लाइन क्रॉस कर रहे थे ना, चलिए अभी पुलिस स्टेशन चलिए। तो दादा गिड़गिड़ा कि अरे अरे सर, मैं वो कॉलेज का पहला दिन है ना, तो लेट हो रहा था, इसीलिए मैं नहीं कुछ नहीं। अच्छा चलिए आपके प्रिंसिपल के पास। तो दादा को लेकर गया वो प्रिंसिपल के ऑफिस में। प्रिंसिपल को जब ये पूरा वाकया पता चला, तो प्रिंसिपल ने दादा को पूरे दिन उनके ऑफिस के सामने मुर्गा बनाया, और तब से दादा का नाम पड़ गया रेलवे लाइन क्रॉस करने वाला मुर्गा। अरे बाप रे। तो बदकिस्मती से ये है हम तीनों के पहले दिन का अनुभव, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये मनहूस दिन है। वागड़े मर्दों के कॉलेज का पहला दिन मतलब इज्जत का फालूदा, ऐसे तकदीर में लिखा है, और इसीलिए हमको टेंशन है कि अथर्व के साथ क्या हो। अथर्व के साथ ऐसा कुछ हुआ तो क्या करेंगे? अरे बाप रे। मम्मा, ऐसा कुछ नहीं होगा। डैडी, इट्स अ सुपरस्टिशियस थिंग, ये बस एक कोइंसिडेंस है। कोइंसिडेंस एक बार होता है सखी, मेरे साथ, दादा के साथ और पप्पा के साथ ऐसे 3-3 बार नहीं होता है, ओके? तो जब 3-3 बार हुआ है, तब 100% चौथी बार भी होगा। मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि भैया, कि भगवान प्लीज बाबा, अथर्व का पहला दिन मेमोरेबल हो, ना कि हमारे जैसा मनहूस। खुशी है ना? अरे हाँ, तुम तो खुशी हो, मुझे पहचाना? अरे मैं विद्युत। बदतमीज दिल, बदतमीज। खुशी, खुशी ब्रो, ये खुशी थी। हाँ, पर इसने मुझे पहचाना। हाँ पर ब्रो, हाँ, अरे छोड़ ना, चल चल।
सही है यार ब्रो, यहाँ पे सबके पास फोन के एकदम लेटेस्ट मॉडल्स है। हाँ, न्यू एडमिशन FYJC। हाँ, क्या हुआ? वही पुराना फोन ना, पहले शूज देखकर हैसियत पता चलती थी, अब फोन देखकर। पहले जाकर फोन चेंज कर, नहीं तो फोन के रिंग के साथ साथ आजू बाजू वालों के कमेंट्स भी बजेंगे। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।